सो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे इमेज टैग और इसके एट्रीब्यूट एंड देन टेबल, जो कि एक इम्पोर्टेंट टैग है। टैग तो आई थिंक सभी इम्पोर्टेंट है HTML के, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ही टैग्स हैं, तो इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो इमेज से स्टार्ट करते हैं हम अब। तो इमेज के लिए हम बेसिकली आप IMG यूज़ करते हैं। अब इसके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक है सोर्स, जिसको हम लिखते हैं SRC, एंड आर्ट लिखते हैं अल्टरनेटिव, मतलब अगर ये इमेज ना लोड हो तो इसकी जगह क्या चीज़ हो, यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम एरर भी नॉर्मल लिख देते हैं कि एरर आ रहा है, कोई इमेज लोड नहीं हो रही। इमेज के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी वेबसाइट पे कोई इमेज है वहाँ उसका भी लिंक दे सकते हैं। अगर हमारी अपनी साइट के फोल्डर के अंदर कहीं पर इमेज है तो उसका भी लिंक दे सकते हैं। अगर इसी फोल्डर में है तो हम डायरेक्ट इमेज लिखेंगे, का नेम लिख के कर सकते हैं एक्सेस। किसी और फोल्डर में है तो हम उस फोल्डर का फुल पाथ देंगे तो वो एक्सेस कर लेगा। सो हम यहाँ पे सोर्स, अगर हमने अपने फोल्डर के अंदर कोई इमेज रखी हुई है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर 2 इमेज रखी हैं, तो हम इनका लिंक भी दे सकते हैं। दिस वन, दूसरी को भी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 इमेजेस मैंने अपने फोल्डर में रखी हैं आपको एग्जांपल्स के लिए। ये सेकंड इमेज है, तो इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा जगह ले रहा है। अब इसके लिए यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो उनकी हाइट विड्थ। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत कम हो गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 2 इमेजेस लोड हुई हैं, जो कि मैंने इसी फोल्डर में रखी हुई हैं यहाँ पर इस पेज के साथ। अगर ये किसी और फोल्डर में है तो हमें उसका लिंक देना है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी वेबसाइट से कोई इमेज लोड करवानी है या कुछ और, पहले तो हम ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिंक दिया है, इस लिंक में कोई मिस्टेक है, हमने इसकी जगह हमने लिख दिया PNG। हमें लगा कि वो PNG टाइप इमेज है, हमने वो लोड करानी थी, तो ये इमेज तो लोड हो गई, ये इमेज लोड नहीं हो रही, तो इसकी जगह उसने अल्टरनेट में वो यहाँ पे शो होगा। हमने लिखा है एरर इन लोडिंग इमेज, तो यहाँ पर ये वो शो कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ और भी शो कर सकते हो जो इस इमेज के रिलेटेड हो। अगर इमेज लोड नहीं होती, यूज़र की नेट का इशू है या फिर उसकी नेट स्पीड स्लो है या किसी वजह से, तो तब तक उससे कुछ क्या हमें शो करना है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं कि किसी वेबसाइट से कोई इमेज उठा के यहाँ शो करें। तो वेबसाइट से अगर कोई इमेज उठानी है एग्जांपल के लिए, तो सबसे बेस्ट है अनस्प्लैश सोर्स, क्योंकि हर वेबसाइट ये फीचर नहीं प्रोवाइड करती, कुछ ही करती हैं। तो आपने सिंपली source.unsplash.com पे जाना है, यहाँ से लिंक कॉपी कर लो, तो यहाँ पे दे दे। और जो हमने ये आगे हाइट विड्थ यूज़ किया है, ये हमने हमारे पास ये ऑप्शन तो है, हम ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। जैसे सोर्स अल्ट हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, इमेज का ही ये एट्रीब्यूट है हाइट एंड विड्थ। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों को CS के अंदर जाके CSS जब हम करेंगे उसमें हमें इसकी विड्थ और हाइट हमें मैनेज करनी चाहिए, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। यहाँ पे तो अभी हमने CS को नहीं टच किया, इसके लिए मैंने वो CS नहीं लिखना यूज़ की। उसके लिए हम स्टाइल का टैग या फिर अलग फाइल बना के करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आप एग्जांपल समझाने के लिए किया है। आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि आप जब प्रोफेशनली कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपने इस तरह हाइट विड्थ मैनेज नहीं करनी, वो आपने CSS में करनी है। तो वो कैसे करते हैं, वो जब CS के मॉड्यूल पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे हम किसी वेबसाइट की इमेज एक्सेस करते हैं। ये जो source.unsplash.com है, अनस्प्लैश वालों ने ना ये एक फीचर दी हुआ है। तो जब आप ये लिंक कॉपी पेस्ट करोगे तो ये रैंडम है, तो ये रैंडम कुछ इमेजेस उठाएगा। तो अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर ये कोई भी 2 इमेज शो कर देगा रैंडमली, तो इसने वो सेम इमेज ही शो की हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि इतना विड्थ हाइट हो, तो इसलिए इसने इतनी विड्थ हाइट रखी है। अगर ये अब ख़त्म करें तो जो इमेज की रियल विड्थ या हाइट होगी वो हमें यहाँ पे शो करेगा।
ये उसने इमेज उठाई है, नीचे उसने हाइट भी जो हमें रखी है ये वो है, और ये जो उसकी ओरिजिनल है। इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आई होप ये कुछ और इमेज अब शो करेगा। तो अभी इसने ये इमेज यूज़ की है, उठाई है वहाँ से, क्योंकि ये रैंडमली पिक करेगा कोई एक इमेज अनसप्लैश से। तो ये ओरिजिनल साइज़ है, ये हमने फोर्सफुली जो उसको दिए हुए है हाइट और विड्थ, जो कि हमें आई थिंक प्रोफेशनली हमें इस तरह नहीं देनी चाहिए, हमें CSS यूज़ करनी चाहिए। तो आई होप आपको इमेजेस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, कैसे हम लगाते हैं, सोर्स कैसे देते हैं, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, और इसके दो एट्रीब्यूट और जो हैं हाइट विड्थ वो भी मैंने बता दिए हैं। बट ट्राई करनी है आपने कि जब आपको CSS आ जाए तो फिर आप CS की मदद से उसको यूज़ करके किसी भी इमेज का विड्थ हाइट मैनेज करें। तो अभी हम जाते हैं टेबल्स पे। टेबल्स के लिए बेसिकली हम बल्कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। सो अभी टेबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टेबल्स के लिए बेसिकली हमने टेबल टैग लगाना है। जैसे हमने HTML में देखा था कि हम HTML टैग लगाते हैं, उसके अंदर फिर दो और टैग लगाते हैं, एक हेड और एक बॉडी। इस तरह टेबल के भी दो और टैग्स इसके अंदर टैग्स आएंगे। इनर टैग इसके जो हैं वो हैं इसका टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। उनमें क्या क्या चीज़ आएंगी वो हम साथ आगे डिस्कस करते हैं। टेबल हेड के लिए हमने टी हेड लिखना होता है, ये टैग हमने लगा दिया। आगे हम इसका बॉडी टैग भी लगा लेते हैं, टेबल बॉडी का टैग भी लग गया। ये ऐसे समझ ले टेबल एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर फिर हमने दो छोटे बॉक्स रखे हैं, एक टेबल हेड और एक टेबल बॉडी। उसके अंदर हम फिर और जो इनर हमने जाएंगे वहाँ पे हम इसकी TD TR टेबल डेटा टेबल रोज ये चीज़ें आएंगी इसके अंदर। TH आएगा टेबल हेडिंग, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। टी हेड में अब क्या क्या हम लिखते हैं। सो TH में हम बेसिकली पहले हम रो बनाएंगे, जिसके लिए हम TR लिखते हैं। TR मीन्स टेबल रो, टेबल के अंदर एक रो बनाने के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं। अब ये पहली रो में हम देखेंगे TH हेड है, तो हेड में हम ये TH यूज़ करते हैं। TH मीन्स टेबल हेडिंग या तो टेबल हेडिंग्स के अंदर हम क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए, तो हम कितनी हेडिंग्स देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं नेम, रोल नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर, तो आई थिंक अभी तक के लिए 3 ही काफ़ी हैं। देखते हैं क्या ये शो कैसी होती है हमारे पास। ये नेम, रोल नंबर, नंबर। अब चाहो तो एक और भी कुछ दे दें, क्लास। अब ये तो हमारे पास एक रो बन गई जिसमें हमने हेडिंग्स डिफाइन कर दी, ये हम हेड टैग में करेंगे। अभी हम टेबल बॉडी के अंदर डेटा डालते हैं, जैसे हमने ऊपर टेबल रो यूज़ किया इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। ऊपर हमने TH यूज़ किया है, हमने टेबल्स हेडिंग देनी थी। अगर यहाँ हेडिंग देना चाहो तो आप TH यूज़ करो टैग, अगर आप सिंपल डेटा देना चाहो तो आप TD यूज़ कर सकते हो टेबल डेटा के लिए। हम यहाँ पे TD यूज़ करेंगे। पहले में नेम था तो हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, स्टूडेंट 1 दे दो, बिकॉज अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और TD, रोल नंबर की जगह हम 01, देन फ़ोन नंबर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लास 9th सबकी रख देते हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं समझने के लिए। तो स्टूडेंट 1 2 नंबर, या इसका भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। देखते हैं ब्राउज़र में, ये आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम 1 2 3 एंड सो ऑन, रोल नंबर भी उनका, फिर फ़ोन नंबर एंड क्लासेस। ये बेसिकली हमारे पास टेबल है। तो आगे इसके फिर CS की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आपने मे बी किसी साइट पे देखा होगा, इसके साथ बॉर्डर आता है, इनका हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज आता है, और भी स्टाइलिंग होती है, बट वो CSS में आ जाती है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जिन्हें कुछ पता है तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर हैं
तो ये कोर्स बेसिकली बिगिनर टू एडवांस सबके लिए है। तो अगर हम यहाँ पर ही CS साथ में टच करते हैं तो फिर जो बिगिनर्स हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी तक आपने बस इतना ही समझना है कि किस तरह हमने ये टेबल्स बनाए हैं, और ऊपर हम इमेजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।